लोगों को सदारती अवार्ड क्यों नहीं मिलते जो पायनियर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। इस अवार्ड के तकद्दुस को आप मशरू कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है हुकूमत पाकिस्तान ने एक पैकेज अनाउंस किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो 1 अरब का पैकेज था। तो 1 अरब किस मकसद के लिए आज तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी है कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाए, दोबारा फिर ये इंडस्ट्री कायम नहीं हो सकती। इसको बचाएं। हाँ, ये फैक्ट है कि मैंने पहली शूटिंग जो की थी वो निशा बेगम के साथ की थी। बाकी जहाँ तक इन्होंने बात की है फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, ये तो करने वाले के लिए बहुत आसान है और ना करने वालों के लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं तो भी इंतज़ार में था कि जब बाद में आप मुझे बुलाएंगी, लेकिन चूंकि आपने मुझे बुला लिया पहले, तो मैं यहाँ इस तकरीब के हवाले से मैं खलीक साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। आइए ना, आप तो ऐसे छुप रहे थे जैसे दुल्हन इंतजार होती रुखसती की। आइए, ये शख्स वाकई बहुत मेहनती इंसान है। ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए, आर्टिस्टों के प्रमोशन के लिए गुज़िश्ता 42 साल से ये अवार्ड्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप गोल्डन जुबली करेंगे। 8 साल ऐसे गुजरते हैं देखते देखते, और गोल्डन जुबली की तकरीब को भी इंशाल्लाह हम आपके साथ मनाएंगे। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सबको सेहत दे, इंशाल्लाह फिर हम करेंगे आपके साथ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी मोहब्बत के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे आप भी अवार्ड के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं अवार्ड के लिए नहीं आया, ना कभी मैं इंडस्ट्री में अवार्ड के लिए आया था। मैं अच्छे काम के लिए आया था, अच्छे काम के लिए हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करता हूँ। वो एक बड़ी तफसील है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो ये बड़ी बात है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वरना इस दुनिया में आज के माशरे में कोई किसी को नहीं मानता। तो ये खलीक साहब का बड़ापन है, और जो अब आपने माइक दे दिया वो ज़रूरी बात है मैं करें, आप भी उसमें शामिल हैं। बात दरअसल ये है कि ये जो सदारती अवार्ड होते हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे ठाकुर लाहौरी हैं, बुखारी साहब हैं और बहुत से लोग हैं, जावेद रजा साहब, अल्ताफ साहब, ये सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपने हमेशा सीनियर्स की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई कि उन लोगों को सदारती अवार्ड क्यों नहीं मिलते जो पायनियर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। इनको भी नहीं मिला, इनको भी मेरे ख्याल है 55-50 साल हो गए आपको, ठीक है। हाँ, चलिए 45 कर लें, 35 कर लें, 15 कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पिछले 50 साल से लोग आपको देख रहे हैं। तो इन लोगों के अवार्ड्स मिलने चाहिए जो लोग फैसले करते हैं। अगर आपके हाथ में अल्लाह ने इतनी पावर दे दी है कि आप फैसला करने लगे, तो उसको ईमानदारी से करें, अपने ज़मीन की रोशनी में करें, किसी सिफारिश की रोशनी में ना करें। क्या आप इस अवार्ड के तकद्दुस को आप मशरू कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है। मैं देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 अवार्ड्स हैं, और जिसमें बोलान अवार्ड भी शामिल हैं, ग्रेजुएट अवार्ड शामिल हैं, 8-10 मेरे पास निगार अवार्ड हैं, 2 मेरे पास प्रेसिडेंट अवार्ड है, ब्रांड परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज, कैलिफोर्निया के मेयर का मेरे पास अवार्ड है। मैं अवार्ड के लिए शुक्र अदा जरूर करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं मैंने किया कि किसी और का माले। मुझे जो अवार्ड ये मिले 45 साल बाद मिले, तो ये बात है। और दूसरी एक अहम बात जो आपने इंडस्ट्री के लिए की है वो ये कि ये सफदर मलिक साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं, अमजद रशीद साहब शायद यहाँ नहीं आए अभी पिछले बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने एक पैकेज अनाउंस किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो 1 अरब का पैकेज था। अब वो 1 अरब किस मकसद के लिए आज तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी है। यहाँ हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा उसको क्लियर करें और एक ही पॉइंट पर फोकस करें कि फिल्म इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट से आप बचा सकते हैं। ये एक तारीखी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिल्कुल उस स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं कि जहाँ एक ऐसा शख्स जो बेइंतहा काम करता है लेकिन बिस्तर मर्द पे होता है, उसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कहता है दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो उस स्टेज पे मत ले जाए कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाए, दोबारा फिर ये इंडस्ट्री कायम नहीं हो सकती। इसको बचाएं। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 अरब का जो पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री पे खर्च करें, फिल्में बनाने पर
इस तरह की फिल्में चल सकती है, इंडस्ट्री चल सकती है, वरना ये खत्म नहीं होगी और तारीख कभी माफ नहीं करेगी।